तो आज बेटा अपन अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। यस, वेरी गुड। मैंने क्या बात की थी कि टाइप्स ऑफ सीड, ओके, टाइप्स ऑफ सीड। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड बेटा? कैन यू गिव मी आंसर? तो गोसिपियम इज ए कॉटन। हाँ बिल्कुल राइट बेटा सलोनी, साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन इज गोसिपियम, बिल्कुल सही है। ओके, हेलियंथस इज सनफ्लावर, वेरी गुड, बिल्कुल राइट बेटा, शानदार शानदार बेटा शानदार। चलिए देखो टाइप्स ऑफ सीड। सबसे पहले बात की कल हमने डाइकॉट सीड एंड सेकंड हमने बात की बच्चों मोनोकॉट सीड। याद है ना आप लोगों को? इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द मोनोकॉट एंड डाइकॉट। आर यू गॉट इट? क्लियर है बच्चा? चलिए वेरी गुड। तो देखिए, इन डाइकॉट सीड हैव टू कॉटिलिडन्स। व्हाट इज दिस? टू कॉटिलिडन्स। And monocot seed have single या one cotyledon, तो we can say single cotyledon, cotyledons। चलिए बच्चों, तो डाइकॉट सीड टू कॉटिलिडन्स हैं और सिंगल वन कॉटिलिडन्स है, ठीक है, मोनोकॉट जिसको हम कह रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो डाइकॉट के कुछ एग्जाम्पल बताएं आप लोग। एग्जाम्पल बताइए डाइकॉट। ग्राम, याद आ रहा है बच्चों? पी एंड एटसेट्रा। यस, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्राम एंड पी। एंड मोनोकॉट एग्जाम्पल बेटा वीट, मेज, ग्रासेस एंड एटसेट्रा। दीज आर मोनोकॉट एग्जाम्पल्स। यस, क्लियर है? वेरी गुड प्रेम, मेज इज अ मोनोकॉट, बिल्कुल राइट बेटा। ओके, मैंगो एंड पीनट दे आर डाइकॉट। क्लियर है बच्चों? कल हमने बात की थी कि एंडोस्पर्म भी 3 टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। तो यहां पर हमने सबसे पहले बात की थी प्रोटीनियस, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले एग्जाम्पल बताएं मुझे। स्टार्च, स्टार्च एंडोस्पर्म कहां होगा? बताइए बच्चों, स्टार्च एंडोस्पर्म कहां होगा? डेली रूटीन में यूज करते हैं हम। सॉरी सर, प्लीज रिपीट। नीरज, यस बिल्कुल। वीट में, मनीषा गुड आंसर बच्चा। मोनिका वेरी गुड बेटा। राइस, राइस एंड वीट बोथ, वीट एंड राइस। And next we discuss about the lipid endosperm. Which plant have lipid endosperm? Give me answer. Beard oil की बात की थी कल हम लोगों ने, कौन सा था बच्चों? हाँ, कोई बता सक रहा है? चलिए बताइए। कैस्टर, ग्राउंडनट, वेरी नाइस। लिपिड एंडोस्पर्म, ओके बच्चों, दिस इज अ कैस्टर एंड ग्राउंड नट। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट बेटा, अगर हम यहां देखें तो एक और टाइप का रह गया हमारा प्रोटीनियस। प्रोटीनियस, तो आप प्रोटीन वाला टाइप और बता दीजिए। प्रोटीन, विच टाइप ऑफ प्रोटीन एंडोस्पर्म प्रेजेंट? कौन सा होता है प्रोटीन एंडोस्पर्म बच्चा? बताइए कौन सा होता है? मेज, वेरी गुड, मेज होता है। चलिए, यहां तक की चीजें हमें मेंशन है, पता है, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। आज हम बात करने वाले 2 टाइप ऑफ सीड। एक होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड और एक होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्या आप लोगों ने सुना है ये दोनों वर्ड्स? फर्स्ट एल्ब्यूमिनस सीड एंड सेकंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं। तो देखो, अगर हम ऐसा बात करें कि एंडोस्पर्म एक्चुअली है क्या,
एंडोस्पर्म वो प्रोडक्ट है जिसे एक मैच्योरिंग एम्ब्रियो कंज्यूम करता है खुद के लिए। क्लियर है बच्चों? लेकिन कुछ सीड्स में वो रिमेन रहता है और कुछ सीड्स में वो रिमेन नहीं रहता है। तो जिन सीड्स के पास में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसे एल्ब्यूमिनस कहा जाएगा, और जिन सीड्स के पास एंडोस्पर्म रिमेन नहीं होगा उसे नॉन एल्ब्यूमिनस कहा जाएगा। क्लियर है बच्चों? कंफर्म? क्लियर है? चलिए, तो दो कैटेगरीज बना लेते हैं, यहां से दो कैटेगरीज बना लेते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट एल्ब्यूमिनस एंड सेकंड नॉन एल्ब्यूमिनस। क्लियर है बच्चों? तो देखिए सुनिए, फर्स्ट टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर है बच्चों? किसके बेस पर पढ़ रहे हैं सीड हम? एंडोस्पर्म के। ओके, तो पहला एल्ब्यूमिनस और सेकंड नॉन एल्ब्यूमिनस। क्लियर है बच्चों? चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए, पहला लिख रहा हूं मैं एल्ब्यूमिनस सीड, और सेकंड लिखो बच्चों नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। बताइए बच्चों, क्लियर है क्या? दो वर्ड क्लियर है क्या? एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, इतना बताइए एक बार। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो आप में से मोनिका, वेरी गुड बेटा, ज्योति, हाँ अभी सब एक बार हम सब भेज दीजिए मुझे, आपको समझ में आ गई ये वाली बात यहाँ तक की, तो फिर आगे बात करते हैं अपन। बताइए बच्चों। ओके, सभी की तरफ से आ गया, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब देखिए, तो एल्ब्यूमिनस सीड की जब हम बात कर रहे हैं, जिसका मतलब जिसके पास एंडोस्पर्म रिमेन है, बचा हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो? These seed have remaining या remain, these seed have remain endosperm. These seed have remain एंडोस्पर्म। इनके पास क्या होता है बच्चों? एंडोस्पर्म होता है। These seed have remain एंडोस्पर्म। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल आप बताएंगे मुझे, एल्ब्यूमिनस सीड का कोई एग्जाम्पल बताएं। वॉइस इज नॉट कमिंग। अजय, अभी क्लियर है क्या बच्चों? बताइए, अभी ठीक है क्या? ब्राजील कैस्टर सीड, बीन, ओके, और बीन बेटा एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। पी एल्ब्यूमिनस सीड, और सोचो थोड़ा। वाटरमेलन एल्ब्यूमिनस। चल देखो, सुनिए बच्चों, एल्ब्यूमिनस का मतलब होता है जिसके पास एंडोस्पर्म रिमेन रहे, उसके पास प्रेजेंट हो। तो कैस्टर लिख सकते हो आप बेटा, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो बच्चों? कैस्टर। क्लियर है बेटा? ओके, और एक और बात करें, अगर हम बार्ले, ठीक है बच्चों, एक और बात करें, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, दे डू नॉट हैव रिमेन एंडोस्पर्म। दे डू नॉट हैव रिमेन एंडोस्पर्म। इनके पास
एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता ही नहीं है। मनीषा, ओके। तो बेटा जिनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। कैसा कहते हैं बच्चों? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। आप पी लिख सकते हो, आप ग्राम लिख सकते हो एग्जाम्पल में। क्लियर है बच्चों? ओके, क्लियर है? हाँ, एक आपने कभी कभी बेटा पेरिस्पर्म नाम सुना है क्या? पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म सुना है क्या आप लोगों ने बेटा कभी? पेरिस्पर्म, व्हाट इज पेरिस्पर्म? नो? चलिए देखो, ओके, आई एम टेलिंग यू बेटा, मैं आपको बताता हूं। देखो, पेरिस्पर्म रिमेनिंग एंडोस्पर्म को कहते हैं बच्चों। रिमेनिंग एंडोस्पर्म लिखिए बच्चों, पेरिस्पर्म इज नॉन एज रिमेनिंग एंडोस्पर्म। क्लियर है? पेरिस्पर्म किसको कहा है? रिमेनिंग एंडोस्पर्म को। ओके बच्चों, अब ये कहां सर हमें पाउडरी फॉर्म में देखने को मिलता है? तो आपने ब्लैक पेपर देखा है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च देखा है बच्चों? यस, हाँ। तो एग्जाम्पल लिख ले बेटा, पेरिस्पर्म कहां प्रेजेंट होता है? ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, पेरिस्पर्म। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ब्लैक पेपर हैव पेरिस्पर्म। ओके, क्लियर है? यहां तक की बात है बेटा? ओके, चलिए अब हम अपन समझेंगे कि यहां से दो तीन चीजें और होती हैं बेटा। दो तीन टर्म आपने लोगों ने सुनी होंगी। क्या आपने सुना है पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी नहीं सुना बच्चों? एपोमिक्सिस? सर कल टेस्ट है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल टेस्ट है, आपका टेस्ट प्रिपेयर हो रहा है और आपको मिलने वाला है टेस्ट आपका। सभी लोग तैयार है ना कल के टेस्ट के लिए? बताओ बच्चों। तैयार है क्या सभी टेस्ट के लिए? सर मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। किसके बारे में पता नहीं है भाई? प्रेम बताओ। बताओ बच्चों। सर कितने मार्क्स का है? मार्क्स बेटा भी बताएंगे। फ्लावरिंग इन टमाटो, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी। अच्छा तो फिर एपोमिक्सिस क्या होता है बच्चों? एपोमिक्सिस, चलो पहले पार्थेनोकार्पी बात करते हैं, ठीक है? चलिए पहले आपको बताता हूं, दो टाइप के फ्रूट होते हैं बेटा, ठीक है? ठीक है, देखो अब एक फ्रूट को देख लेते हैं अपन एक बार। क्या आपके एनसीईआरटी में मैंगो फ्रूट का एक डायग्राम दिया गया है बच्चों? आप मुझे बताइए। योर एनसीईआरटी हैव ए मैंगो डायग्राम, अनदर टर्म फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीतू कान, ठीक है? बेटा इसका कंफ्यूजन अभी दूर करेंगे। मनीषा एनसीईआरटी में मैंगो का डायग्राम है? चेक करो। सर आड़ू फ्रूट होता है? हाँ 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 होता है नीरज, होता है। स्टोनी फ्रूट कहते हैं इनको नीरज, क्या कहते हैं उनको? स्टोनी फ्रूट। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन,
वेरी गुड, सलोनी की डेफिनेशन बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। वेरी गुड बच्चा। सलोनी, वेयर आर यू? हाँ सलोनी, ओके, कहाँ है सर? मनीषा बेटा, आपको फ्रूट डेवलपमेंट एक टॉपिक मिला होगा, टॉपिक देखो एनसीईआरटी में, फ्रूट डेवलपमेंट, और वहां पर मैंगो फ्रूट को वॉल्स में कट करके दिखाया गया होगा। आप एनसीईआरटी ओपन करो, एनसीईआरटी ओपन करें और उसमें फ्रूट डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे आए, फ्रूट डेवलपमेंट, सभी बच्चे। मिला क्या? नहीं मिला? देखो बच्चों, सुनिए मैं बता देता हूं, चलो क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए सुनिए, हम एक मैंगो का डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? ओहो, क्या बनाते हैं? ठीक है बच्चों, दिस लुक लाइक ए बनाना बट दिस इज मैंगो। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको मैंगो के अंदर मैं ये पूछना चाहूंगा, विच पार्ट ऑफ एडिबल, खाने लायक कौन सा होता है, किस पार्ट को हम खाते हैं? ऊपर वाली कवरिंग को, अंदर वाली सीड को, या बीच वाले फ्लैशी पार्ट को? पल्प, पल्प खाते हैं हम लोग, फ्लैशी पार्ट। तो क्या कहेंगे नीरज उस फ्लैशी पार्ट को? बहुत सारे मैंगो खा गए अब की बार तो हम लोग, हाँ क्या कहेंगे बच्चों? नो आइडिया? थैलेमस? नो सलोनी, थैलेमस नहीं कहेंगे। देखिए समझिए बेटा, आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, एक फ्रूट के अंदर मैं आपको फ्रूट का एक डाइसेक्शन दिखा रहा हूं, फ्रूट, और ये फ्रूट हमारा है मैंगो फ्रूट। ओके बच्चों, ये कौन सा फ्रूट है बच्चा? मैंगो। इस मैंगो फ्रूट के सबसे इनसाइड पेरिकार्प, चेतरा हम पेरिकार्प खाते हैं मीजोकार्प? जीतुकांत बाबू यू आर राइट, मीजोकार्प बेटा। दिस इज अ सीड, क्लियर है बच्चा? ये बीच वाला हमारी गुठली है ना, जिसे हम बाहर फेंक देते हैं। ओके, ये है सीड। देखिए ये क्या है बच्चों? दिस इज अ सीड। ओके, इसके सराउंडिंग एक फ्लैशी पार्ट है। अरे अभी तो मैंगो का खूब डाइसेक्शन कर रहे हो आप लोग, थोड़ा तो रहम करो उस पे। एक आदमी 3-3 किलो ले रहा है, क्या बात है ना? हाँ, तो देखो समझो, फिर जब उसे खा ही रहे हो तो पता तो करो हम कौन सा पार्ट खा रहे हैं। बस जय माता दी की बोल के खा ही रहे हैं हम तो सारा, जो मिल जाए जो ठीक है ना? तो ऐसे ना करो भाई, कुछ तो रहम करो। देखो इसके अंदर क्या है बच्चों, सबसे बाहर आपने मैंगो पर एक येलो कलर की या ग्रीन कलर की कवरिंग देखी है, यस या नो? यस, हाँ बिल्कुल देखी है। और मनीषा इतने सस्ते कहाँ हैं? चलिए अब देखो बच्चों, यहां पे अगर हम देखें तो ये देखो, ये समझिए आप, ये फ्लैशी पार्ट है बच्चों, जो हमें खाने के लिए मिलता है, ठीक है?
ये क्या है बेटा, फ्लैशी पार्ट है। ओके, अब समझिए इसको। अब तो दिस देखो फर्स्ट लेयर को क्या कहेंगे, पेरिकार्प। दूसरे वाले स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, मीजोकार्प। और लास्ट वाले को क्या कहेंगे, एंडोकार्प। बताओ बच्चों कितने हो गए सर, मैंगो कितने टाइप का होता है? हाँ, अब की बार मैं पेड़ लगाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। मैंगो में नीरज काफी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, ठीक है, वो रीजन के ऊपर बेस करता है। हाँ, वैसे याद रखना इंडिया में बहुत ज्यादा मैंगो होता है, काफी होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स होता है बेटा। बिहार के साइड जाओगे तो कुछ अलग टाइप के और शेप के आपको मैंगो मिलेंगे, ठीक है। सब अलग अलग टाइप के होते हैं मैंगो। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैंगो कितने टाइप का होता है। बोर्ड में लिखा है, बताइए बच्चों मैंगो कितने टाइप का होता है। एल्प्स 900, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। दशहरी लंगड़ा भी होता है एक तो सुना है आप लोगों ने, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए टाइप पता करेंगे बेटा, हाँ धीरे धीरे सब पता चल जाएगा आप लोग। अभी देखो मेरे किसान पुत्रों, इसको तो देखो एक बार कि यहाँ पे हमारा जो मैंगो है उसमें कितने लेयर्स दिख रहे हैं, है ना। ओके, भारत के भविष्य सबसे बाहर आउटर लेयर को हम क्या कह रहे हैं, पेरिकार्प। नीरज बाबू क्या कह रहे हैं इसको अपन, पेरिकार्प, ठीक है। और बीच वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, मीजोकार्प। बिल्कुल नीरज, नॉलेज के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन ये कुछ अलग है बेटा, है ना। उसके लिए अपन बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है नीरज। ओके, क्लियर है ना नीरज अब बात? नीरज आर यू ओके? ओके, वेरी गुड बेटा। अभी डेडिकेटेड पर्सन है बिल्कुल स्टूडेंट। चलिए तो देखो, पेरिकार्प आउटर वॉल है बच्चों, लिख लीजिए, मेंशन करना है ये आपको, आउटर वॉल, ठीक है बच्चों। मीजोकार्प क्या रहेगी, बाहर वाली, अंदर वाली या बीच वाली, मिडल। कौन सी रहने वाली है बच्चों, मिडल। एपिकार्प भी है, देखो ये जो बेटा पेरी, मीजो और एंडो, ओके, मिडल कार्प, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं मिडल, मिडल लेयर या मिडल वॉल। और एंडोकार्प कौन सा होगा, एंडो इनर। नेहा वेरी गुड। एंडो कौन सा होगा बच्चों, इनर वॉल। क्लियर है यहां तक का, इनर। वेरी गुड नीरज, शानदार आंसर दिया है तूने। बताओ बच्चों क्लियर है क्या यहां तक का? अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे ये बताओ, एनसीईआरटी में मैंगो का डायग्राम नहीं है? हाँ नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि सर हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 11th क्लास में पढ़ चुके। यस, और वहां पर हमने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी थी, इसलिए हमें पता नहीं है वहां डायग्राम है क्या नहीं है। तो बच्चों 11th क्लास में जो फ्रूट वाला सेक्शन है, आप उसमें जाके मैंगो का डायग्राम देख सकते हो। क्लियर है बच्चों? ठीक है भाई प्रेम, क्लियर है ना? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं अपन। प्रेम, एक बार सभी बच्चे वीडियो ऑन करो बेटा। 2-3 लोगों ने वीडियो ऑन किया है, सभी बच्चे वीडियो ऑन करें जल्दी, फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे वीडियो ऑन करें। शानदार। अमन, ज्योति, सभी बच्चे वीडियो ऑन करें। नेहा अपना वीडियो ऑन करो। प्रियंका, अंजलि, खुशबू, कपिल, दीपक कहाँ है भाई? दीपक
वेयर आर यू दीपक? दीपक नहीं आएगा क्लास में? नीरज तो आ गया, दीपक नहीं आया। नीरज आज ध्यान रख उसका थोड़ा सा। चलो आगे सभी बच्चे, चलिए ठीक है बच्चों। देखो ये डायग्राम आप बना लीजिए, एक बार मेंशन कर लीजिए बच्चों, इस डायग्राम को बना लिए सभी बच्चे, या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या आपको दिखाई दे रहा है ना और सुनाई दे रहा है ना? हाँ बच्चों, चलिए शानदार। अब आगे अपन बात करते हैं बेटा, फ्रूट दो टाइप के होते हैं, कुछ सच्चे फ्रूट और कुछ झूठे फ्रूट। ऐसा सुना है आप लोगों ने? ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ऐसा कैसा हो गया सर? इंसान ही तो सच्चे झूठे होते हैं, फ्रूट भी सच्चे झूठे होते हैं। हाँ होते हैं बेटा, होते हैं। चलिए तो देखेंगे अपन, सम फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स और सम फ्रूट्स आर फॉल्स फ्रूट। क्लियर है? तो देखिए ओके, आपको पता है एक मैच्योर ओवरी डेवलप करती है बेटा किसका? फ्रूट का। तो फ्रूट एक्चुअली है क्या? ए मैच्योर ओवरी। आप लिख सकते हो ए मैच्योर ओवरी। बेटा चैप्टर के लास्ट में चल रहे हैं बिल्कुल, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल तक, मंडे तक खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज ही हो जाएगा। तो हाँ, राइपेंड ओवरी, बिल्कुल सही है मनीषा, आप उसे मैच्योर ओवरी या राइपेंड ओवरी कह सकते हो। तो राइपेंड ओवरी या मैच्योर ओवरी अगर आप यूज कर रहे हो वर्ड फॉर फ्रूट, इट्स अ क्लियर बेटा। ठीक है, बिल्कुल शानदार है। क्लियर है? आगे चले प्रभु, चले क्या आगे? ओके चलिए प्रभु। तो देखिए अब यहां से क्या करने वाले हैं? चलिए अब क्या करने वाले? अब बात करेंगे हम सच्चे और झूठे की। हु इज ट्रू, हु इज अ फॉल्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो सम फ्रूट्स आर ट्रू, ट्रू फ्रूट्स, और एक होते हैं बच्चों फॉल्स फ्रूट। क्लियर है बच्चों? वन टाइप ऑफ ट्रू फ्रूट्स और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। अब आपको याद करना है, अगर एक मैच्योर ओवरी से डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उसको अपन ट्रू फ्रूट कहेंगे। और अगर अनदर बिना किसी ओवरी के किसी पार्ट से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? यूकार्प एंड सूडोकार्प। बेटा ये यहां नहीं देखते अपन, कुछ और डिफरेंट टाइप्स के पढ़ेंगे। तो कुछ में प्रेजेंट होती है सूडोकार्प और कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है। अभी अपन एनाटॉमी अगर पहले डिस्कस कर चुके हैं तो आपको मैं फ्रूट राइपेंड पे बात करूंगा जीतूकांत, तो वहां हम बात करेंगे यूकार्प और सूडोकार्प की। क्लियर है बच्चों? देखो ओके जीतू। चलिए अब देखिए बच्चों, सुनो यहां से मेरी बात को। ए फ्रूट डेवलप्स बाय ओवरी, ए फ्रूट डेवलप्स बाय ओवरी। ठीक है? और ए फ्रूट डेवलप्स बाय another parts except ovary। ठीक है बच्चों? कभी कभी इंटेगुमेंट फ्रूट बना देती है, कभी कभी सिनर्जिड से फ्रूट बन जाता है, कभी कभी कोई माइक्रोपाइलर एंड पर फ्रूट बन जाता है। तो वो वाले फ्रूट कैसे कहलाएंगे बेटा? फॉल्स फ्रूट। ए फ्रूट डेवलप बाय अनदर पार्ट एक्सेप्ट ओवरी। और जो ए फ्रूट डेवलप बाय ओवरी, ए फ्रूट किससे डेवलप होंगे बच्चों? ओवरी से। क्लियर है बच्चों? अब यहां मुझे बताओ ट्रू फ्रूट कौन से हैं? ट्रू फ्रूट एग्जाम्पल में लिख सकते हो
मैंगो, क्या लिख सकते हो बच्चों? मैंगो। और फॉल्स फ्रूट में एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो बच्चों? एप्पल। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो बच्चों? एप्पल। क्लियर है? ट्रू फ्रूट कैशो, अमन यादव, नेहा, कैशो, काजू, बिल्कुल सही है बेटा, कैशो, काजू। फॉल्स के हैं, एप्पल बेटा फॉल्स फ्रूट है, बिल्कुल। और मैंगो क्या है बच्चों? ट्रू फ्रूट है। याद रहेगा आप लोगों को? यस या नो? याद रहने वाला है कि नहीं? पपाया, बिल्कुल सही है बेटा, पपाया भी फॉल्स फ्रूट है, पपाया। और बच्चों बताइए, पपाया बिल्कुल फॉल्स फ्रूट है, और एप्पल हमारा कैसा है? ट्रू फ्रूट है। क्लियर है बच्चों? यहां तक भी? हाँ ठीक है। पियर सही है, ओके। अब सुनो बच्चों, देखो, एक हो गए ट्रू फ्रूट्स और एक हो गए फॉल्स फ्रूट। आपको बेटा मैक्सिमम एग्जाम्पल याद नहीं करने। वाटरमेलन फॉल्स फ्रूट है, आपको इतने एग्जाम्पल याद करने जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर है बच्चों? एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम्पल याद नहीं करने। ओके, आर यू गॉट इट व्हाट एम आई सेइंग? आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही याद करने हैं बेटा, और एग्जाम्पल याद नहीं करने। हाँ, एक इंफॉर्मेशन और आपको देनी थी। कुछ बच्चे और अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हो तो एक बुक आती है बेटा, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। सुना है कितने लोगों ने इसका नाम? एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। खुशबू ने सुना है, नेहा आपने सुना है, ओके। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, उसे आप ले लीजिए बेटा, परचेज कर लीजिए जब आपको टाइम मिले। उसके बाद आपकी हर एक चैप्टर पे अच्छी वाली कमांड हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? वहां एक अच्छी कमांड हो जाएगी आप लोगों की, जिससे आप और अच्छे से उसको समझ पाएंगे। क्लियर है? आगे चलिए बच्चों, अब देखो, अब हम बात करेंगे कि दो टाइप के फ्रूट और होते हैं। यानी फ्रूट तो हो गए, एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं और एक एपोमिक्सिस। तो देखो बच्चों, दो टर्म और देख लीजिए। देखो, हमारे कुछ बच्चे पार्थेनोकार्पी और एपिमिक्सिस को मिक्स कर देते हैं। आज उसका एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं बच्चों। मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताता हूं, आप मुझे एग्जाम्पल बताएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, सबसे पहले पार्थेनोकार्पी क्या है? पार्थेनोकार्पी सुनेंगे बच्चों? देखो, पार्थेनोकार्पी, ए फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? ए फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ए फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बच्चों? बनाना एंड टोमेटो, बनाना इज एग्जाम्पल। अमन बिल्कुल सही है, बनाना। मेंशन करो बेटा, ये डेफिनेशन 1 नंबर की है, बनाना। ए फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, और उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? बनाना। ओके। ग्रेप्स, ऑरेंज, ये बेटा पॉली एम्ब्रियोनिक एग्जाम्पल है। ऑरेंज, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या होता है। दूसरा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, सबसे पहला तो क्या लिखेंगे? ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है बच्चों? ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें बात करनी है यहां से कि एपोमिक्सिस का डेफिनेशन क्या है। अभी सलोनी ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया था। वेयर सलोनी? शेखावत, वेरी गुड। देखो,
तो उसने क्या डेफिनेशन दिया था, ए सीड डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ए सीड डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल बताओ बच्चों एपोमिक्सिस का, हु गिव्स आंसर एपोमिक्सिस, कौन देगा एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल? बनाना, रक्षा बनाना तो हमने पार्थेनोकार्पी पे पढ़ा, वीड प्लांट्स और ब्लैकबेरी, बिल्कुल सही है बेटा, ब्लैकबेरी। ओके ठीक है, तो बच्चों बताओ पता चला आप लोगों को? सबसे पहले अपने ब्रेन में ये दोनों डिफरेंसेस कर लीजिए। नेहा, सभी बच्चे बेटा एक बार डिफरेंस कर लीजिए कि पार्थेनोकार्पी क्या है और एपोमिक्सिस क्या है। देखो डिफरेंस क्या है। ए फ्रूट क्या डेवलप हो रहा है बच्चों इसमें? फ्रूट किसमें? पार्थेनोकार्पी में। और ऐसे फ्रूट को क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बताइए बच्चों क्या कहा जाएगा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर है बच्चों? क्या कहेंगे उसको हम? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, और यहां आप देख रहे हो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए सीड डेवलप्स। सीड किसका डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों? सीड का। वहां किसका डेवलपमेंट हो रहा था? फ्रूट का। यहां किसका डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों? सीड का। तो याद रखना ए सीड डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल ब्लैकबेरी। क्या है बच्चों एग्जांपल? ब्लैकबेरी। क्लियर है? यस या नो? क्लियर है बच्चों यहां तक की बातें? ओके, इस चैप्टर में बेटा इतना ही है जिसकी हमने बात की। अब मैं आपसे 1 मिनट लूंगा, आप बताइए कोई डाउट है आपको इस चैप्टर में, कोई प्रॉब्लम है? फिर मंडे से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। मंडे से आप जब ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप बता सकते हो बेटा अभी कोई डाउट है क्या आप लोगों को कहीं पे भी? हाँ, एक और बेटा ये ऑरेंज के बारे में और बता देता हूं। एक शब्द, एक और वर्ड लिख लीजिए, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है? मोर देन वन एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। लिख लीजिए बेटा पॉली एम्ब्रियोनी का क्या मतलब होता है? मोर देन वन एम्ब्रियो is present is called polyembryony। खत्म हो गया, चलिए।